जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान भगवान सिंह यादव और राजेश साहू, जिला पोस्ट वर्धा, MP वालों का। देखिए ये बर्दा वाले क्या लिख रहे हैं कि मेरी पहेली है। मैं इनका कमेंट पढ़ रहा हूं दोस्तों कि हमारी पहेली है और इसका उत्तर जरूर बताने की कृपा करें कि भला किया भगवान ने वो मर गया, नहीं तो मैं राण हो जाती। और क्या होता है इसके साथ में कि गांव मांगता दंड और राज मांगता कर्जा। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसी का उत्तर मैं देने जा रहा हूं कि ये किसने कहा और क्यों कहा कि भला किया भगवान ने वो मर गया, नहीं तो मैं राण हो जाती। गांव मांगता दंड और राज मांगता कर्जा। क्या यह सत्य है? किसी ने कहा है, ऐसा भी घटित होता है? कौन स्त्री प्रसन्न हो रही है? मैं यही इस प्रश्न में खोज रहा हूं दोस्तों, किसी के मरने से। देखिए, बात कुछ अलग ही तरह से है। मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो देखिए, आप सभी ने सुना है एक राक्षस पैदा हुआ था जिसका नाम था भस्मासुर। बताया जाता है कि भस्मासुर की उत्पत्ति ही भस्म से हुई है और भस्म से जैसे ही उत्पत्ति होती है भगवान से उस भस्म को अपने शरीर में रमाते थे, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए महादेव का ही पुत्र था। अब जब ये महादेव का पुत्र था तो इसने कहा कि प्रभु बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। भगवान महादेव ने इसको आदेशित किया कि तुमको प्रत्येक दिन मुझे ताजा भस्म ला के देनी है। ताजा का मतलब गुनगुनी, गरम गरम, जो अभी जल के ठंडी हुई हो। और भस्म किसकी होती है दोस्तों? इंसानों की होती है भस्म, ना कि कूड़े करकट की। वो तो राख होती है, लेकिन भस्म होती है जिंदा इंसानों की। जो मर जाते हैं उनका दाग दिया जाता है, वो भस्मी होती है। उस भस्म के बारे में ही मैं कह रहा हूं। तो ये राक्षस जाता और शमशान से ताजा भस्म लेकर के आता। लेकिन होता क्या है कि एक दिन कहीं पर भी भस्म नहीं मिली, और जो भी भस्म मिली वो गीली मिली। बरसात का मौसम आ गया होगा दोस्तों, इसलिए वो भस्म नहीं मिली। तो भगवान महादेव से आकर के कहते हैं, प्रभु आज हमें भस्म नहीं मिली है आपके लिए, क्योंकि कोई मरा ही नहीं और उसका दाग दिया नहीं गया किसी का, इसलिए हम आपको भस्म भी नहीं ला सके। इस पर भगवान महादेव कहने लगे, क्यों चिंतित होते हो भस्मासुर? बताओ आप भस्म क्यों नहीं ला सके? कि प्रभु मैं परेशान हो गया लेकिन भस्म नहीं ला पाया। आप मुझे कोई ऐसा वरदान दें कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म बन जाए और मैं उसे लाके आपको दे दूंगा। भगवान महादेव ने सोचा कि मेरा ही तो पुत्र है, कोई बात नहीं, मैं इसको ये वरदान दे देता हूँ। इसलिए भगवान महादेव ने भस्मासुर को ये वरदान दे दिया कि आप जैसे ही कहेंगे कि हो भस्म, अर्थात इस हाथ को अपने को जैसे ही आपने किसी के सर पर रख दिया वो जल करके भस्म हो जाएगा। दोस्तों, बड़ा अच्छा वरदान था ये। अब क्या होता है, लालच आ जाता है, और लालच आने से होता क्या है, माँ पार्वती की तरफ देखा तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। समझ में आ गया भस्मासुर के में, कहने लगा, हे भस्मधारी, मैं आपको भस्म लेने क्यों जाऊं, मैं आपको ही भस्म बना देता हूं। दोस्तों, भगवान शिव के सर पर हाथ रखने चला तो भगवान शिव भागने लगे। भाग रहे हैं, कहने लगे तुझे छोड़ूंगा नहीं भगवान महादेव, अब तो मुझे ये राज हाथ आ गया कि तुम भी भस्म हो जाओगे। भगवान महादेव भाग रहे हैं, पीछे पीछे
भस्मासुर भाग रहे हैं और दोनों भागते भागते दोस्तों परेशान हो चुके थे। भगवान महादेव ब्रह्मा जी कहने लगे कि ऐसा वरदान देते हैं भगवान शिव जिसके कारण खुद के लिए ही दुविधा खड़ी कर ली है। अब क्या होता है, पार्वती की तरफ चलने लगा तो पार्वती तो पहले ही अदृश्य हो गई। अब देख करके भगवान महादेव ने क्या किया, एक वट के वृक्ष का रूप धारण कर लिया कि ढूंढता तो रह ही जाएगा। उस वट के पेड़ के समीप इर्द गिर्द भगवान महादेव को ढूंढने लगा वो भस्मासुर। लेकिन होता क्या है, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलता है और सोचते हैं महादेव ने अपने लिए समस्या खड़ी कर ली है। मैं जाता हूँ, हे लक्ष्मी, मैं जाकर के अभी भगवान महादेव को इस वरदान से मुक्ति दिलाता हूँ। पहुंच जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और मोहिनी रूप धारण कर लिया। जाकर के कहने लगे, ओहो कितने सुंदर राजकुमार हो, इतनी कटारदार मूंछ है आपकी, इतना सुंदर चेहरा है, आप कौन हो? देख करके भस्मासुर कहने लगे, ओहो सुंदरी, मुझे तो तू बहुत ही अच्छी लग रही है। तुम सच सच बताओ कौन हो, कहाँ से आई हो, और मैं तो तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस बात को सुन करके क्या कहने लगे भगवान श्री हरि विष्णु कि हाँ मैं भी तुमको ही चाहती हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत मलूक हो, अच्छी मूछें हैं, किसी घर के अच्छे राजकुमार हो, इसलिए मैं आपसे विवाह कर लूंगी, परंतु उसमें मेरी एक शर्त होगी। कहने लगा, क्या शर्त है? भस्मासुर ने कहा ऐसे तो भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हाँ मेरी शर्त है कि तुम मुझे नृत्य करने में हरा दोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, और जैसे मैं डांस करती हूँ वैसे आपको भी डांस करना है। कहने लगा, कोई बड़ी बात नहीं की आपने। भस्मासुर ने कहा, मैं जरूर आपकी तरह ही नृत्य करके दिखाऊंगा, नाच करके दिखाऊंगा। अब तो दोस्तों कहने लगे कि चलो उस वट वृक्ष के नीचे नाचेंगे, अच्छा स्थान है, दोपहरी ताप धूप नहीं लगेगी और हम तुम नाचते रहेंगे, फिर हम आपसे शादी कर लेंगे। कहने लगा, हाँ हाँ सुंदरी, चलिए चलिए। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु ले जाते हैं भस्मासुर को वट वृक्ष के नीचे और वहां जाके नृत्य प्रारंभ होता है। अब तो जैसे भगवान नाचते हैं वैसे ही वो नाचने लग जाता है। भगवान नचा रहे हैं और दैत्य नाच रहा है। देखिए दोस्तों, उस दैत्य के कितने अच्छे भाग्य थे कि भगवान नचा रहे हैं। भगवान तो सभी को नचाते ही हैं, और नचाते नचाते कि एक हाथ उसके शीश पर जाके टिक गया खुद के पर। जैसे ही भगवान ने नृत्य ऐसा, जैसे मोहिनी अट्टम नृत्य कहते हैं, मोहिनी अट्टम में पैरों के अलग ही स्टाइल में उनको घुंघरुओं को बजाया जाता है और हाथों को अपने सर के ऊपर होकर निकाला जाता है। ऐसा करते ही भस्मासुर का हाथ अपने सर पर जाके पहुंचा कि भस्मासुर जल कर के भस्म हो गया। तो पार्वती माँ ने ये समाचार सुना तो पार्वती माँ कहने लगी कि भला किया भगवान ने, वो मर गया। कौन मर गया? भस्मासुर मर गया, नहीं तो ये गांव वाले मुझसे दंड मांगते, क्योंकि कहते कि भगवान महादेव को ही समाप्त करवा दिया आपने, और राज मांगता कर्जा, और जो इसका राज था वो मुझसे पूरा कर्जा चुकता कर लेता। तो श्रीमान भगवान सिंह और राजेश साहू जी, आपकी ये पहेली या प्रश्न यहाँ लगता है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये हमारा उत्तर जरूर आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।